आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय हाय, क्या बात है आज तो। ते तुसी भी क्या बात है, प्रोग्राम करना है कि बदला लेना है? लगा वैसे ऐसे जिवें कब्जा लेना है। सारे इजी बैठे हैं, लगता उधर ही ठंड शुरू हुई है। अपने ईमान से बताएं, आप लोग ऐसे नहीं लग रहा कि माल्टा बैठ के कॉमेडी कर रहे हैं। वैसे भाई देखकर अंडरटेकर आया तो कह रहे आया तो हाँ तो रजाइयां वाली पेटी लवा दे। अपना परछावा देख के कह रहे ओए तेरे को भी मोटरसाइकिल नहीं है। मोटरसाइकिल तो वासे भाई के पास 1 to 5 है, बड़ा हैवी। क्या बात एक दिन मैं साथ जा रहा तो सीधा खोते दे विच वजे तो फिर खोते नु कह रहे आई एम सॉरी मेरी आंख लग गई। कैसे आई एम सॉरी मेरी आंख लग गई। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के खास मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लेकर आए हैं एक्टर, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर जनाब जुनैद खान। जुनैद भाई वेलकम टू द शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं हमेशा शख्सियत पे शेर लिखता हूँ माशाल्लाह लेकिन आज मैंने ना शेर लिखा है सिर्फ आपकी नजर है सर। हरगिज किसी का कोई न शिकवा गिला करे, आमाल अपने झांक ले फिर फैसला करे। मैं तो खुदाए पाक से करता हूँ ये दुआ, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे। हाय 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 हाय। आंखों में नहीं दिल में समाया है, आए हाय गैरों ने नहीं अपनों ने सताया है। मेरी भी क्या किस्मत है जुनैद भाई, ब्रांडेड स्वेटर भी पहन लूं लोग कहते हैं लंडे से लेकर आया है। जुनैद, आपको शेर व शायरी का शौक है? बिल्कुल है। आप खुद भी करते हैं कोई? खुद सॉन्ग राइटिंग तो करते हैं, सॉन्ग राइटिंग कभी-कभी। जनरली ओपन शायरी भी करते हैं। नहीं वो रोमांटिक शायरी करते थे लेकिन शादी हुए हुए 14 साल हो गए तो उसके बाद से खत्म होगी रोमांटिक उसके बाद वो हाँ रियलिटी में कन्वर्ट हो गई वो शायरी। 14 साल हो गए, कोई शेर ना आया? नहीं शेर तो आ चुके हैं। वो तो मुल्क में शेर आ चुके हैं, आपकी जिंदगी में कोई रोमांटिक शेर ना आया? नहीं अब तो देखा अब तो शुगर करते हैं, शुक्राने वाले कोई शेर आते हैं? वो तो सिर्फ सलीस उर्दू में आते हैं कि अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बस इतना ही आसान आपने लफ्जों में बयान कर दिया सारा का सारा। मगर हाउ यू बिन? आई बीन वेरी गुड। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है और आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखते हैं जैसा कि आप आज से 2-3 साल पहले भी दिख रहे थे और उससे 2-3 साल पहले भी दिख रहे थे। मैं तो चलो 10 साल पहले शायद कोई फुरम हुई, ठाकुर साहब ने अपने को क्या किया, फिक्स कराया ना। ठाकुर साहब असल में आज से 20 साल पहले ही इस जोन में चले गए थे। इन्हां दे अंदर धागे दा काम होया ना। भाई यंग पे बात हो रही है, यंग जंग पे नहीं, आप तंग है। आपसे तंग है वो। मगर नहीं, ठाकुर साहब तो खैर एक और उसमें है, मगर आप तो बाकायदा मेहनत बहुत करते हैं अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए और रखने के लिए। बस सर शौक है कुछ हद तक और एक फिटनेस का जुनून भी एक तरह से। स्पोर्ट्स में जब इन्वॉल्व हुआ मैं स्पेशली क्रिकेट में तो फिर वो एक और ही डायरेक्शन में निकल गया। फिर अपने आप को मजीद फिट करना, ट्रेनिंग, डाइट पे ख्याल रखना, फिटनेस का ख्याल रखना, वो सब चीजें फिर साथ में मिल गई और फिर प्रोफेशन की डिमांड भी ऐसी है तो फिर बिल्कुल ये अब करना ही पड़ा। क्रिकेट आप खेलते हैं अभी भी? बिल्कुल खेलते हैं, तो बैट्समैन के बॉलर? तकरीबन दोनों। वैसे तो बॉलर हूँ लेकिन कभी कभार बैटिंग भी कर लेता हूँ। तेज गेंद करके किल्ली उड़ा दे स्क्रीन पे आप बड़े बड़े लगते हैं सर। बस एक्चुअली स्क्रीन पे वैसे ही जरा इंसान फैल जाता है थोड़ा सा। नहीं मैं भी आया हूँ कई दफा स्क्रीन में। नहीं आप नहीं तो पहले। सुपर लीन है ना, वो टीवी के लिए सुपर लीन होना पड़ता, स्मार्ट। अच्छा जी। हाँ वो ऐसी जॉ लाइन निकली है ताड़ी तो ऐसा भी नहीं, कुछ लोग सुपर लीन होते हैं, कुछ लोग सुपर ज़हीन दिखते हैं, कुछ लोग सुपर कमीन। वैसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो मैं ये कहूंगी आप म्यूजिक भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, तो कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें आपको लगता है एज अ क्रिएटिव पर्सन आप ज्यादा बेहतर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं? देखिए दोनों फील्ड्स वैसे अपनी तरह से बड़ी यूनिक हैं। म्यूजिक में मैंने हमेशा अपनी शायरी, अपनी अल्फाज, अपने ख्यालात का इजहार किया। टीवी में ये है कि दूसरी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उसमें किरदारों को पढ़ने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। दोनों की अपना एक मजा है, तो दोनों मैं एंजॉय करता हूँ। नहीं, मगर क्रिएटिवली आपको ज्यादा सेटिस्फाई क्या करता है? ज्यादा सेटिस्फाई म्यूजिक करता है। म्यूजिक करता है ना, क्योंकि जाहिर बात है खुद लिखा, खुद कॉम्पोजिशन बनाई, खुद ही खुद गाया। परफॉर्म किया खुद ही सुना।
और बंद कर दिया। मुझे सुनना नहीं। सर दुनिया तो सुनती है ना, खुद भी तो सुनती है। वैसे म्यूजिक का ये है कि आप अगर रिलीज कर दें उसको, अगर आप खुद भी सुन लें तो उसकी भी एक तस्कीन है। वो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ फैले और वो चीज़ मशहूर हो तभी आपको सुरूर मिलता है। वो चीज़ रिलीज करने आपको खुद भी एक सुकून मिलता है कि यार मेरी जो अल्फाज थे, ये मेरा ख्याल था, वो एक उसको एक शक्ल मिली। और म्यूजिक से बंदा एवं हिट हो जाता जी। वेख लो चाहत फतेह अली खान वेख लो तुम। लेकिन जब आप म्यूजिक वीडियोस कर रहे थे, ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन प्रेजेंस थी एक, तो वहां से आपको एक्टिंग में ख्याल आया या इट वाज या समथिंग पहले दैट का यू शौक था जो छुपा पड़ा था? ऑलवेज कुछ एक हद तक कभी कभार थिएटर भी किया, पता नहीं शायद वैसे आपको याद हो, एक हमने एक जमाने में थिएटर भी हल्का फुल्का अटेम्प्ट किया। मैं छोटा था उस वक्त, तो हल्के फुल्के वो कैरेक्टर्स नहीं होते कि जी पीछे लंगो तो गोली बजे तो टाटा टाटा करके गिर जाए आदमी। तो वो वाले कैरेक्टर एक जमाने में किए। फिर यूनिवर्सिटी में जब आया तो कॉलेज के इवेंट्स में, थिएटर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर म्यूजिक में इतना इन्वॉल्व हो गया कि टाइम नहीं मिला। आई थिंक म्यूजिक में था मैं तो, हमारे एक दोस्त हैं जवाद बशीर साहब, उन्होंने मुझे किसी म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग करते हुए देख लिया, तो उन्होंने कहा भाई तुम आओ जरा, हम बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक म्यूजिशियन का ही कैरेक्टर ऑफर किया, मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था टीवी का, और फिर वहीं से फिर कहानी शुरू हो गई। आप माशाल्लाह सिंगर तो अच्छे हैं ही, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, हम आपके ड्रामे वगैरह देखते हैं। थैंक यू। मुझे वैसे ना एक्टिंग का शौक है बहुत ज्यादा, तो क्या करना चाहिए सीखने के लिए? वो कहते हैं ना अकेडमी तो नहीं है, फिर किन का ड्रामा देखना चाहिए? आप क्या करते हैं जब कोई चीज सीखनी हो? एक्टर जो होता है वो हर वक्त किरदारों को पढ़ ही रहा होता है, जिससे भी वो इंटरैक्ट कर रहा होता है, जिससे मिल रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि कभी कभार ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जहाँ पे आप वही जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आपने एब्जॉर्ब किए होते हैं उनको आप इमोट कर रहे होते हैं। सो हमारा काम है सिर्फ दुनिया को पढ़ना। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मुझे पढ़ा है। कुछ हद तक आपको पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा जी पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ABC। ABC ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਲਿਫ ਬੇ पे ਹੁੰਦਾ है। ये मुझे बताए, वो जो UET से आपने इंजीनियरिंग की थी जी, तो वो डिग्री पड़ी हुई अभी भी पास ही? बिल्कुल पड़ी हुई है, संभाल के उसको लैमिनेट करके रखा हुआ है। और आपकी थी किस उसमें इंजीनियरिंग? मेरी थी वैसे माइनिंग में। माइनिंग में? सो माइनिंग के लिए मुझे जोड़ा या उस साइड पे जाना पड़ता। मैं शहर वाला बच्चा था, अच्छा। तो मैंने वो जब डिग्री कंप्लीट की तो मैंने कहा नहीं इसको रखते हैं संभाल के। मगर ये पहले आपको जब आपने सिलेक्ट की थी माइनिंग, तो उस वक्त ख्याल नहीं आया था कि इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा? उसके लिए ये था कि उस वक्त डॉक्टर होता था या इंजीनियर होता था हमारे जमाने में। हाँ नहीं, मगर तो इंजीनियरिंग के साथ अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक कर लेते, कुछ और कर लेते। ये था कि इंजीनियरिंग के साथ MBA करना है, अच्छा। ये करना था, और इंजीनियरिंग MBA करके शहर में ही रहना है। तो ये था, तो फील्ड में जाने का वैसे मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद आप बहुत सी चीज़ों में और भी घुस सकते हैं, बहुत शोबों में और भी जा सकते हैं। प्लान ये था कि डिग्री होगी, MBA करेंगे, शहर में ही रहेंगे। तो जो मुझे लगी, जो कि मेरी इंटर के मार्क्स के हिसाब से बैठ रही है, वो सिविल थी और या फिर माइनिंग। मैंने माइनिंग को सिलेक्ट किया। माइनिंग आपने जिन्हें कर ली। कई गाना गाने गए हो तो वारी ना आई होवे, वापस आ गए। ऐसा हुआ है? ऐसा एकदम हुआ, लेकिन वो इसलिए हमें बुरा नहीं लगा क्योंकि हम दुबई थे। अच्छा। हम दुबई गए और ये बात है कोई 2005-6 की, और दुबई गए वहाँ पे, और एक शो था, मैं था उसमें, जोश एक बैंड होता था और एक नूरी बैंड था, इस नाम 3-4 बैंड्स थे। और हम पहुंचे हैं, वो कुछ लेट होते होते ऐसा कुछ हो गया कि मेरे ख्याल में जोश ही चढ़ पाया स्टेज पे। अच्छा। और उसके बाद टाइम खत्म हो गया, तो हमने कहा ठीक है बस अब चलते हैं, कुछ जाके एंजॉय करते हैं, बस एंजॉय करके वापस। उस जमाने में तो कॉन्सर्ट कल्चर भी बहुत ज्यादा था और प्रिवेलेंट था, तो कभी ऐसा हुआ था कि कॉन्सर्ट से भागना भी पड़ा हो, हालात खराब हो गए हो ऑडियंस के साथ? बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ऐसा कॉन्सर्ट आपने अटेंड किया है? बिल्कुल ऐसा हो जाता है। मैंने एक ऐसा कॉन्सर्ट ही देखा हुआ है जिसके, मैं तो खैर गाना नहीं गाता था, मगर मेरे कुछ दोस्त थे, वो उनका नाम नहीं मैं लूंगा, कौन कौन से बैंड परफॉर्म कर रहे थे, तो ऊपर थे और वहां पे बोतलें चलना शुरू हो गई। हाँ। वो जमाना था जब वो, अब तो प्लास्टिक की आपकी बोतलें आ गई हुई हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उस जमाने में शीशे की होती थी। खैर ये उसके बाद तो वो उसमें उड़ने की सकत बहुत ज्यादा होती है। बोतल इंज बजदी, इंज लगता जिवें ससुराल वाले ने हमला कीता। तेज बोतल होंदी है। मगर ऐसा कभी हुआ? क्योंकि वो भी मैंने देखा हुआ है। हमारे जमाने में सिक्योरिटी वाला सिस्टम जरा कम था, तो वो बोतलें भी अलाउड थी, पानी की भी सब चलती होती थी जमाने में। एक शुक्र है कि मुझे लगी नहीं, लेकिन इधर से जरूर गुजरी है ऐसे ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ये बड़ा एक कल्चर था ये बहुत ज्यादा। नहीं, एक बार ये हुआ था कि वो कन्फेटी नहीं होती ठा जो, अच्छा वो अलहमरा ओपन एयर लाहौर, बड़ा मजेदार वेन्यू, वहाँ कॉन्सर्ट था और वो कन्फेटी फटी है और मैं गाना गा रहा हूँ, 1-2 कन्फेटी मेरे मुंह में आई है। अब वो बिल्कुल गाना पीक पे चल रहा है, तो मैं पलट के मुड़ा हूँ, मैंने कुछ माइक के खांसा है 2-3 दफा, तो शुक्र है वो निकल गई, वरना एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता उस पर। आपने इंडिया में बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं और काम किया है, तो अगर अभी आपको लगता है कि अक्रॉस द बॉर्डर कोलैबोरेशंस खुलें या काम खुले, अपॉर्चुनिटीज खुलें, तो आपकी आइडियल या ड्रीम कोलैबोरेशन क्या होगी? बहुत कुछ हो सकता है, म्यूजिक में बहुत कुछ हो सकता है, फिल्म टीवी में बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ पे इतना टैलेंट है, हमारे पास इतना टैलेंट है, वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से एक्टर्स जाएं, बल्कि सबको बुला लें,
और हम चाहते हैं कि वहाँ से एक्टर्स आए हमारे साथ काम करें। और मैंने ये पार्ट एंजॉय भी किया हुआ है। उस ज़माने में हालात अच्छे थे दोनों मुल्कों में और बहुत ट्रैवल करते थे। तो आजकल के आर्टिस्ट जो हैं जो कि इतने पॉपुलर हो रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि हालात ठीक हो ताकि ये ट्रैवल करें और देखें कि पॉपुलैरिटी क्रॉस द वर्ल्ड कितनी ज़्यादा, उनको प्यार कितना मिलता है। ऐसी ड्रीम कोलैबोरेशन जो आप करना चाहें? इतने अच्छे सिंगर्स हैं वहाँ पे, मेरे ख्याल में आजकल आपको कौन पसंद है वहाँ पे? देखिए अरिजीत आपका माशाल्लाह एक अरिजीत बहुत तो अच्छा है ही सिंगर है। दिलजीत आपका एक बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है। इनके साथ काम करने का मौका लें बिल्कुल करेंगे। अरे भाई आप इतने बड़े सिंगर हैं, आज आपको कसम है कि आपने सच बोलना है अच्छा कि ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ? यार नहीं, वो अंधेरे में नहीं हुआ, अंधेरे में नहीं, मैं भी कहने लगा था कि ये डे लाइट में भी हो दिन सकता में है। हुआ है। दिन में हुआ है कि मैं साइकिल चला रहा था, भाई कुत्ता है उसने रगड़ के पड़ा है पीछे, मैं साइकिल तेज घुमाई, चेन निकल गई। फिर बस मैं रुका हूँ, वो भी रुक गया। अच्छा मैंने कहा ये क्या हुआ है? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, आप जिस तरह का म्यूजिक करते हैं, म्यूजिक में आपकी इंस्पिरेशन जिस तरह रॉक म्यूजिक और एक्टिंग में वो पाकिस्तानी ड्रामास का एक डिफरेंट तरह का कंटेंट होता है, तो इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों कंटेंट में। तो आप किस तरह से इंस्पायर्ड रहते हैं दोनों के बीच में? देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सुनूं। म्यूज़िक में भी जब मैंने म्यूज़िक सुनना शुरू किया तो पाकिस्तानी भी सुना, उस वक्त इंडियन भी सुना, चाहे वो सोनू निगम था, रफ़ी साहब थे, किशोर साहब थे पाकिस्तान में, फिर जुनैद जमशेद, मेहदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हर किस्म का म्यूज़िक सुना है। आई थिंक उसमें से मुझे जो पसंद आया वो ज़रा रॉक से मेरा लगाव ज़्यादा हो गया, क्योंकि सिंगर मेरे अंदर वो चीज़ थी, तो मुझे रॉक म्यूज़िक में ना ज़रा भड़ास निकालने का बड़ा मौका मिलता था, उसी में मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर मैं रॉक म्यूज़िक बहुत सुनना शुरू किया। पाकिस्तान में जुनून था, बहुत सुना। पाकिस्तान से बाहर ब्रायन एडम्स या बहुत पर्ल जैम, इस तरह के बैंड्स बहुत सुनने शुरू किए। एक्टिंग में शुरू में हमारे पास बॉलीवुड की इंस्पिरेशन बहुत होती थी, हम बॉलीवुड बहुत देखते थे, फिर हॉलीवुड भी देखना शुरू किया। बॉलीवुड में कौन सी? बॉलीवुड में आप समझें कि अमिताभ जो थे वो बहुत फिल्म बहुत देखते थे उस ये बचपन तो में। हमें खुश कर रहे हैं ना, कौन थी? अच्छा हाँ, वो एक्ट्रेस पूछ रहे हैं। एक्ट्रेस वो इंस्पिरेशन थोड़ी होती है, वो तो डिप्रेशन होता है। फेवरेट एक्ट्रेस आपकी जानना चाह रहे हैं कौन थी? बॉलीवुड में माधुरी मेरी फेवरेट थी जी। माधुरी थी उस माधुरी वक्त। और आजकल आजकल कायरा एक लड़की है, वो बहुत अच्छी है। कायरा एडवाणी, वो जो- हाँ, ठीक है। शादी हाँ हाँ शादीशुदा। हाँ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। मगर ये क्या बात हुई भाई, वो अच्छी एक्ट्रेस तो है। तो कायरा एडवाणी आजकल आपको पसंद है? हाँ अच्छी, हाँ वो अच्छी। और एक्ट्रेस कौन से पसंद है? आजकल एक्टर्स में मेरा क्योंकि एक्शन का ज़्यादा लगाव है तो ऋतिक है, और सलमान की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, शाहरुख की फिल्में भी अच्छी होती हैं आजकल। रिसेंटली जो एक्शन फिल्में आई हुई हैं बहुत अच्छी हैं। ओके, वो आपको एक्शन फिल्में पसंद है? एक्शन कॉमेडी पसंद है जी। अच्छा, एक्शन कॉमेडी, रोमांटिक फिल्में नहीं? रोमांटिक बहुत कम, हाँ रोमांस कर लेते हैं टीवी में और घर में। लगता है दिल टूटा है इस वजह से नफरत है रोमांस। नहीं 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 वैसे कभी टूटा है दिल मोहब्बत में? तो टूट सारी बात है इंसान। तो किस तरह धोखा देता ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ? मुझे भी धोखे मिलते हैं ना, मैं तो बस फिर ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਾ आप अपना बताएं कौन सा धोखा आपको मिला? ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। आपका कोई ऐसा हुआ है? ऐसा कोई धोखा तो मिला होगा लाजमी भाई। नहीं धोखा, देखिए उस जमाने में हल्की सी चीज भी धोखा लगती है। हाँ। तो वो कुछ भी चाहे कुछ ना भी हो तो धोखा लगती है, और हर हल्की चीज मोहब्बत भी लगती है। हाँ हर चीज मोहब्बत लगती है, हर चीज वैसे आपका दिल लग भी जाता है और वैसे दिल टूट भी जाता है। बिल्कुल। बाद में बात कुछ और होती है। हाँ, तो लेकिन वो दिल टूटता है तो फिर इंसान फनकार बन जाता है। हम फनकार बन गए। नहीं तो सर दिल कैसे टूटा? कैसे टूटा क्या? अब ये मतलब किसी दसो की है? नहीं कुछ नहीं, उस जमाने में बस वही होता है कि यार वो रबड़ चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो पेंसिल मिली तो इंसान को प्यार हो गया। हाँ पेंसिल ते बाद च उन्होंने स्याही डोली तो नफरत हो गई। हाँ बस छोटी छोटी बात पे ऐसे ही मोहब्बत हो जाती अच्छा है। वो काफी पहले की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ तो ये गाना जो आपने सब भुला के था, ये उसके बाद गाया था? ये तो कॉलेज की बात है। अच्छा, ये कॉलेज के जमाने की सब भुला के गाना? तो भुला के लिखा इसलिए था कि मतलब पुरानी बातें भुला के आगे चला जाए। अच्छा, भुला के आगे चला जाए। तो ये आखिरी एक तरह से क्लोजर था जो कि आपने इस गाने की सूरत में हासिल मूविंग ऑन किया। वाला हाँ गाना। हाँ मूविंग ऑन क्या, मूविंग ऑन वाला कि था। जो भी गलतियां थी, जो भी बस ठीक है, परेशानियां हो थी, गया जो ना। भी कुछ हुआ उसको भूल के आगे चला जाए। आगे चला जिंदगी- जाए। जे भाई सच बोलना, कभी किसी कुड़ी ਨੂੰ बैलेंस करवाया फोन नहीं बैलेंस मांगेगी तो मैं कहूँगा क्या तुम पैसे से मोहब्बत जीतना चाहती हो? हाय हाय बस वही चुप कर। कोई कुड़ी मांगे ना बैलेंस, उन्होंने क्या तो स्टार हैश मिलाओ तो आप ही आ जाएगा। जी मैडम, जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आयरा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपने खुद गाया हो? मेरा फेवरेट वैसे काफी थे, मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अगर आप रोमांटिक मूड की बात करते हैं तो सब भुला के मेरा फेवरेट गाना था। सब भुला के। हाँ वो फेवरेट। ये लिरिक्स आपने खुद लिखे हुए थे? ये मैंने इसके? खुद लिखे थे। ये आपने खुद लिखे थे? बीच में जो ये भी आप लिखते हैं खुद? होता ना बुला की, ये बड़ा मुश्किल लिखना होता है, पूरा वर्का पाड़ जाता।
अगर सोचे इनकी ही पे आपको लगता है कि मरका फट जाए तो आतिफ असलम के ऊपर क्या होता होगा? वो तो जिल्द समेत रजिस्टर फाड़ देते थे। हाँ, जिल्द समेत सब कुछ आतिफ फाड़ फूट देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा कामरान है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बहुत से एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, कोई नई लिस्ट में एक्टर है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? न्यू लिस्ट में हाँ। बहुत सारे हैं यार। आपकी फेवरेट कौन है ये बताएं चलिए। मेरी फेवरेट हानिया आमिर। बिल्कुल हानिया के साथ काम करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ईशा खान है। सर मेरा आपसे ये सवाल था, आपने अपने करियर का आगाज़ कॉल बैंड से किया और फिर एक्टिंग की तरफ आए, ये टर्न आपने क्यों लिया? देखिए 2010 में कुछ मुल्क के हालात ऐसे थे कि कॉन्सर्ट्स होना बड़े कम हो गए थे। सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हो गई थी पूरी दुनिया में। एज अ रॉक म्यूजिशियन हम तो कॉन्सर्ट्स पे ही डिपेंड करते थे, रिलाय करते थे, क्योंकि वही होती थी जहाँ पे हम परफॉर्म करते थे। अब वो कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए, फिर हमने कहा अब क्या करें, अब कैसे अपनी क्रिएटिविटी को सामने लेके आएँ। तो फिर उस वक्त यही था कि और चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। आई वाज लकी कि मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे खुद कहा कि यार आओ तुम ये फील्ड ट्राई करो। पहले लाहौर में ट्राई किया, कभी ना कभी जो प्रोजेक्ट था मेरा, जवाद बशीर जो थे उन्होंने। फिर उसके बाद कराची से मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई, कराची ने मुझे बुलाया, जब वहाँ पे काम किया तो फिर एक दुनिया खुली। फिर आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो फिर हम कराची के होकर रह गए। फिर सर कभी इंज होया वे कि कोई धमकी वाला फोन आया कि वो शो ते ना पहुंची नहीं तो मैं तेरे पैर दे खब्बे अंगूठे ते दंदी वड़ देंगा कोई इस तरह की किस्म का? नहीं, वैसे इस तरह की बातें मैंने सुनी आर्टिस्ट के साथ हुई है, लेकिन अभी शुक्र है मेरे साथ नहीं। कभी धमकी हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसे कोई चक्कर नहीं हुआ कि जी आप पहुंचे आप। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राबिया। मेरा सर से क्वेश्चन है कि आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो हैं डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट आउट फ्रॉम द डिप्रेशन? देखिए हमारे ज़माने में तो अम्मी अब्बू थे, कहते थे कि क्या अभी चलो टबाक चलो उठो। हमारे ज़माने में डिप्रेशन तो हमने सुना नहीं था, लेकिन ये कि ये बिल्कुल एक रियलिटी है। और अब क्योंकि दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसे हादसा हुए हैं डिप्रेशन की वजह से कि ये अब एक वाकई सीरियस मैटर बन चुका है। सो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। पहली बात है कि डिप्रेशन जो मरीज़ जो होता है वो सोचता है कि मैं अकेला हूँ। आपको सोचना चाहिए कि आपके आसपास लोग हैं। सबसे पहले तो खुदा है आपके पास, बेशक तो सबसे करीब है आपके। तो अगर आप यही सोचेंगे ना आपके पास खुदा है, तो आप पहले तो डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। लेकिन आपके आसपास अपने घर वाले, आपके दोस्त, वो हैं आपके लिए, आपका सहारा है। उनसे बात करें, बताएं आपको परेशानी क्या है। मर्दों में ये ख़ास तौर पे प्रॉब्लम है कि हम अपनी परेशानियाँ शेयर करने से हिचकिचाते हैं। हमारी बचपन से ट्रेनिंग है जी कि मर्द है जी, स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं जी खुद ही हल करो इस चीज़ को। एक हद तक बात है, लेकिन फिर भी हमारे अपने घर में अगर आपकी बेगम है, आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनसे बात करें, बच्चों से ही बात करें। आप तो मेरे बच्चे जो हैं, एक 10 साल के, एक 5 साल का है, उनको अपने बाहों में भरना, हक करना, प्यार करना, ये भी बड़ी थेरेपी है। सो कहीं ना कहीं ढूंढें, अपने शौक की चीज़ें ढूंढें और फिर एक्सरसाइज करें, अपना ध्यान रखें, सेहत का ख्याल रखेंगे तो सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जी भाई, एक मेरे दिल में बड़ी बात थी, मैं पूछना चाह रहा था, एक सीरियस बात है। कभी तुसी शो कर रहे हो तो उत्थे मझ खुल गई होवे? अदबी सवाल। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब है। जी तैयब साहब, सर से मेरा ये सवाल है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है सर, और आप इसको मेंटेन करने के लिए कुछ स्पेशल रूटीन फॉलो करते हैं? नहीं सर, ये तो देखें आवाज़ जो वो है वो भी एक तरह का मसल है, उसको ट्रेन करते रहेंगे बस। उसकी सिर्फ ट्रेनिंग है। और वो कहते हैं ना कि जी आप बचपन से पैदा होते, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप को ट्रेनिंग करें तो आप कुछ भी बन सकते हैं। नहीं तो ये नहर से तो ट्रेनिंग कर लेते, क्यों नहीं बंदा बने? आए देख लो, ये क्या हुआ है? ओ यार हर जगह ते निर्गोली चाहिदा है। अच्छा। भाई पुलिस मुकाबला होवे निर्गोली चाहिदा, अहम फैसले होण ते निर्गोली चाहिदा, सियासी गिरफ्तारी होण ते निर्गोली चाहिदा है, इकोनॉमी दी मीटिंग होवे ते निर्गोली चाहिदा है। निर्गोली ना हो गया, मोबाइल दा चार्जर हो गया, भी हर बंदे नूं चाहिदा। अच्छा। यार ड्यूटी कर करके बंदा पागल हो जांदा है यार। लेकिन ये कैसे हुआ? हल्का जिहा टुट गया है। मगर कैसे? ओ बस यार की दसन तेन पता, जो मैं थक जाना ना, हाँ। मैं ड्रामा देखना हुंदा बिस्मिल। बिस्मिल ड्रामा? बिस्मिल मेरा फेवरेट ड्रामा है ना यार। उतों मुसीबत है भी दुनिया दी हर औरत अपने खामन नूं नुमान इजाज वर्गा खामन समझदी है। जी सर। अच्छा। ओ मैं घर पहुंचना तो रिमोट लुका देंदी है। अच्छा। भाई ये किधरे वेख ना लवे, हालांकि मैं वेना नुमान इजाज साहब नूं। हाँ। तुहानू पता भी ये सदी दे विच जिहड़ा बेहतरीन फनकार होया है, हाँ। कौन होया है? कौन होया? मैं तुहानू पूछ रहा हूं, तुसीं मैनू पूछ रहे हो। यार
नुमान इजाज साहब ओके यार हकीकत दे इतने करीब अदाकारी करते ने हाँ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ I know ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ कौन है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਹਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ अच्छा ਯਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ अच्छा जी ਯਾਰ ਐਸੀ ਜੈਨਵਨ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਔਰਤ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ओके ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਨਾ ਲੱਭੇ आपके घर पे ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲੱਭਿਆ ठीक है ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ओके ਉਹ ਮਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ठीक है ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ हाँ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ओके ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਨੂੰ अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਨੀ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸੀ अच्छा ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਰੀਮ ਫਾਰੂਕ मिलते जुलते नाम ही है। मिलते जुलते ही हैं। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ हैं ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੀਮ ਫਾਰੂਕ ਲੱਭਦੀ ਏ आहो ਨਿਰਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋ ਫਾਰੂਕ ਸਤਾਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ अच्छा ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਾਂਗਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ओके ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। भाभी ने ਜੀ ਸਰ ठीक है ਬਸ ਉਹਨੇ 2 ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਯਾਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਔਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਵੱਜਿਆ अच्छा ਉਹ ਤਗੜੀ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਸ ਉਹ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਬਸ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ अगर आपको ध्यान रखना चाहिए था आपने अब ऐसे ही एकदम हरीम फारूक की तारीफ कर ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਐਕਟਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਟਰ ਆਏ ਨੇ हाँ ਐਡਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਐਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बिल्कुल लगता नुमान है। इजाज साहब को ध्यान रखना चाहिए ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ बिल्कुल ਬਈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਏ बिल्कुल ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਹੋਏ बिल्कुल ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ हाँ ਬਈ ਇਹ ਸਦੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ बिल्कुल ਕੌਣ ਨੇ देखिए आप ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ अच्छा ਕਾਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਰਿਆਮ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਰੀਮਾ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈ हाँ ਜੁਨੈਦ ਭਾਈ 5 ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ 5 सिमों वाला ਸਰ ਜੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਸਰ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ हाँ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ हाँ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਓਏ ਡੱਬਾ क्या बात हुई ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕभी न कभी अच्छा जी मैं उस वेले सोच रहा था कि कभी न कभी हाँ ये बंदा एशिया का सबसे बड़ा स्टार बनेगा वाह वाह अल्लाह ने इंडो पाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ माशाल्लाह ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ वाह ਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰੀ ਵੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ मुझसे क्या ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ सारे काम ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ सारे ऑमलेट भी बना लेना साथ जो कढ़ाई भी बना लेना ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਨੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ बिल्कुल ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ माशाल्लाह ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ 3 ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੈ हाँ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ माशाल्लाह ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਦੁਆ ਵਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ बिल्कुल
ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਸੱਟ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ, आई नो। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। वेलकम बैक टू गपशप। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिफ अली शाह है। जी आसिफ। सर मैं पोइट्री लिखता हूँ और म्यूज़िक लिखता हूँ थोड़ा बहुत। अरे वाह। सर मैंने कुछ टाइम पहले जो मुझे पसंद थी तो उनको एक ख़त लिखा था, उनमें उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा डिस्क्राइब किया था। ठीक है कि वो किस तरह दिखती है। लाइक जी 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 जी। जाना मैं क्या बताऊँ तुम कितनी खूबसूरत हो, तेरी आवाज़ वो सुरीला धुन है जिसको सुनने के वास्ते परिंदे मीलों का सफ़र तय करते हैं, और सुनकर मधोशी में महीनों महीनों तेरा नाम गली गली में सदा करते हैं। वाह। तेरी मुस्कान जैसे कोई किसान रात के किसी पहर आसमां को देखते हुए कली के खिलने की दुआ करता हो, वाह वाह। और तेरे हंसने पे यानी कली के खिलने पे वो झूम रहा हो, और दिल उसका किसी लैला सा दग दग धड़क रहा हो। तेरी कलाई का वो धागा जो एक कहानी बनाती है, यानी जैसे कोई मजनू अपनी कबूतरी के पैर में कोई सुर्ख धागा बांध कर इस उम्मीद में उड़ा दे कि ये धागा उसको हर बला से बचाएगा, और जब जब उस धागे को देखेगी तब तब वो मेरे पास आएगी। तेरी आंखें इतनी हसीन और नूरी आंखें हैं जैसे सर्दी के मौसम में कोई आंख सुबह सवेरे सूरज से उसकी चमक और नूर चुरा ले। फिर सोचो तो सोच के क्यों ना इन आंखों में बंदा खुद को देखने के ख्वाब न देखे, क्यों न रखे कोई तेरी तस्वीर अपनी आंखों में, तेरी तस्वीर में तेरा वो हंसना चलना मुस्कुराना बातें करना किसी लड़के की कहानी बनाता है, जैसे मुझसा लड़का जो हमेशा 9 बजे सोता हो और फिर एक दिन तुझे देखने के बाद रात के किसी देर पहर तेरी आंखों के बारे में सोचता हो, तेरी आंखों के बारे में लिखता क्या हो। बात है। वाह वाह। जाना मैं क्या बताऊँ तुम कितनी खूबसूरत हो, जाना मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ तुम कितनी खूबसूरत हो। इस तरह के नकाम आशिक महबूबा की बराते पैसे लुट रहे होंगे। आसिफ भाई ये बताइए कि ये जो आपने तहरीर की थी ये उन तक पहुंच गई थी? नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा। क्या आपने भेजा ही नहीं या पहुंच नहीं पाया? पहुंच नहीं पाया। पहुंच नहीं पाया। रास्ते में कौन था बीच में जिसने मैसेज रोक लिया? कौन था ये? हालात थे, हालात ने रोक लिया। क्योंकि सर मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो ये मेरा अपना चॉइस है। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं करती तो उनका अपना भी एक चॉइस है। वन साइडेड टाइप का चॉइस का सीन था। एक तरफा मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बत थी। ओए होए होए होए, एक तरफा मोहब्बत में आपने अभी किसान और चांद इकट्ठे कर दिए। अगर ये 2 तरफा होती तो फिर सोचे ये क्या क्या होना था इसमें। फिर ओदे भरा ते अब्बू इकट्ठे हो जाने। यार तुम तो समझते नहीं हो, एक मुझे बात तो समझ बात नहीं समझ रहे। अच्छा तो आसिफ भाई ये आपके दोस्तों को तो आई एम श्योर पता ही होगा इस एहसास के बारे में, घर वालों को भी अंदाजा था या आज ही होगा? आज ही होगा, क्योंकि 2-3 साल हो गए तो मैं साइड पे कमरे पे पड़ा रहता था, बस लिखता था ये सब कुछ। अच्छा आज ही शायद पता चलेगा। आज पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो उसके बाद तो मैं डिपेंड करूंगा कि बस वैसे ही बोल दिया, क्योंकि घर वालों को मैं नहीं अच्छा, बोल आप सकता। जो उनको डिफेंस देंगे वो भी आप इसमें बता रहे हैं। तो घर वालों को मैं ये अपना ये पॉइंट नहीं दिखा सकता। मगर मैं तो उस पर सोच रहा हूँ कि घर वाले देखेंगे तो उसके बाद जो माहौल बनेगा घर में। घर जान के तो इन्होंने कहना नाना मुझे कान ना पकड़ाना। और आपकी ऐसे उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल में। और आप क्या करते हैं? BS साइकोलॉजी किया हुआ है। BS साइकोलॉजी किया हुआ है जी। जबरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आगे या तो कोई काम वगैरह करें। ये तो हो गया जो होना था, और इसका आपने रिजल्ट भी निकाल लिया जो निकालना था। अब इसमें से और मेरा नहीं ख्याल कुछ निकल सकता है। बस सर लिखता हूँ, बस खुश हूँ इसमें। लाइक नहीं आप नहीं, ठीक बिल्कुल है, सही है। खुश हो, आपका एक एक्सपीरियंस था, एक जिंदगी का तजर्बा था, वो हुआ। तो अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस करके मूव ऑन। हाँ एक्सप्रेस कर दिया और हो गया बस। अब हाँ हो गया ना, एक्सप्रेस कर दिया। आप चुप ही रहेंगे तो तड़ते ना लिख दे जाना खराब हो गया मेरा खाना। मगर जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है जी। हमजा, और मैं एक पोइट्री करना चाहूँगा। हमजा आप जो एक पोएट्री करना चाहेंगे वो किसने की थी पहले? वो मैंने खुद ही लिखी है। खुद ही लिखी है यार, ये बड़ा जबरदस्त। जो खुद लिख के लोग लाते हैं ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है। जी हमजा साहब। अब रोज़ हमारी मुलाकात नहीं होती, दिन साथ नहीं गुजरता, रात फ़ोन पे बात नहीं होती। मैं मुड़ के देखता हूँ कि शायद पीछे बैठी हो, अच्छा, पर मेरा वहम होता है वो मेरे साथ नहीं होती। वो चले गई, शायद उसे जाना ही था, अब उसकी यादें मेरा ख्याल रखती हैं।
जब वो मेरे पास नहीं होती। हमजा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मुरीद के। अजय ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣਾ ਜੇ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਨਾ। क्या है? अच्छा, मुरीद के से ताल्लुक है। और ये शायरी वैसे शौक है या ये आपने भी किसी तजर्बे की रिजल्ट में बेसिकली लिखा? मैंने मैट्रिक 4 साल में इसलिए किया था कि मैं शायरी करता था। अच्छा, ठीक है। और घर वालों को पता आप ये शायरी करते हैं? जी, वो तो बहुत खुश है। चले, ठीक है, जबरदस्त। और ये बताइए कि ये जो आपने ये जो साथ नहीं होती और जो आपने लिखा पूरा, देखे ना, अगर आपको मोहब्बत हुई है तो आप मोहब्बत के बारे में लिख सकते हैं, वैसे तो आप लिख ही नहीं सकते। हाँ, अच्छा, तो मोहब्बत हुई आपको और आपने उसके तो अब नतीजे उसकी में मंगनी होगी, इंशाल्लाह अगले साल उसकी शादी होगी। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇ गले रख के रोना ना ला पैण। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शहजाद है। जुनैद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि किसी पॉलिटिशियन पर बनने वाली बायोग्राफिकल फिल्म, उसमें आप काम करना चाहेंगे? अगर हाँ तो किसकी? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ। पॉलिटिशियन की बायोग्राफी। ओए होए, पॉलिटिशियन की बायोग्राफी मुझे कोई मसला नहीं होगा, किसी की भी कर लेंगे, लेकिन किसकी बनेगी ये सोचने वाली बात है। आप प्रोड्यूसर हैं, आप बताएं मैं किसकी बायोग्राफी बनाऊंगा? मैं तो इमरान खान की। इमरान खान की बनाऊंगा। वाह वाह, आप करोगे काम? क्या बात, बिल्कुल काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप प्रोड्यूसर हैं, आप कहेंगे हम कर लें। जी। माय नेम इज़ शाहिद यासीन। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो आप एक्टिंग और सिंगिंग में से किस चीज़ को अपनी पहचान समझते हैं? मैं शुरू हुआ था तो म्यूज़िक से शुरू हुआ था, तो म्यूज़िक मेरी पहचान बनी। लेकिन अब जितने मेरे प्यारे प्यारे फैंस हैं वो सब मुझे एज अदाकार जानते हैं। अब म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब मुझे अक्सर जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे एज अदाकार ही लोग मिलते हैं, लेकिन पहले मेरी पहचान म्यूज़िक की थी। उस आइडेंटिटी में से आप किसको सबसे ज्यादा ओन करते हैं? ये दोनों को ही करते हैं? दोनों को ही ओन करता हूँ। अब मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं म्यूज़िक और टीवी दोनों करते हुए। टीवी करते हुए अराउंड हो गए 14 साल, तो इसलिए अब तो मैं दोनों ही ओन करता हूँ। और अभी जो म्यूजिक के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक ज़माना था जब चीज़ें कुछ लोगों के हाथ में थी, लेकिन अब जब से स्पॉटिफाई या यूट्यूब या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, अब तो आप इंडिपेंडेंट हैं, अब तो आपके पास पावर है, आप क्रिएटिव हैं, आपके पास हुनर है और आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं, तो लोगों तक वो पहुंच जाती है। और इसीलिए अब इतने आर्टिस्ट, अब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो अब निकल रहे हैं पाकिस्तान से, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली उनका म्यूज़िक सुना जाता है, और वो थैंक्स टू दीज मीडियम्स, इन्हीं की वजह से सुना जा रहा है। जी, तो जुनैद आपके साथ हम अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे। जी सर। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। ठीक है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, ठीक है। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आपके ऊपर होगा। अच्छा, ठीक सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं बिलाल सईद, फरहान सईद और फवाद खान। फवाद क्योंकि खुद रॉक म्यूजिशियन रह चुका है, सो वो मेरी कहानी से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, वो ज़्यादा मुझे कर लगा, पाएंगे। मुझे लगता। ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। ठीक है। आपने एक के साथ तस्वीर खिंचानी है। ठीक है। एक को मुस्कुरा के देखना है। सही है। और एक को बताना है कि उनका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार, ओके, इमरान अशरफ, हाँ, और शेरोज सब्जवारी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे आप? सेल्फी इमरान के साथ। ठीक है। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के शेरोज को देख लेंगे। और फ्लोर आ चुका हुआ है मिकाल का। मिकाल को कहेंगे आए मैं आपको छोड़ के आता हूँ, तो मिकाल को छोड़ के आता हूँ। आप बाकायदा बाहर गए, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के। ठीक है। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। ओह अच्छा। ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, ठीक है। तो चांद पे आप किसको छोड़ देना चाहते हैं? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरवत गिलानी, ठीक है, और मावरा हुसैन। सरवत क्योंकि अपना बहुत ख्याल रखती हैं, ठीक है, और खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, तो वो चांद पे, तो मैं उनको चाहूँगा कि वो जाके वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कुछ रौनक आए, चांद पे रौनक, दुनिया आबाद हो। ठीक है। चांद पे, हाँ। तो सरवत आप चांद पे जाएंगी, आप वहाँ पे चांद का ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये बताइए सर, आप स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं मोटरवे के ऊपर, ठीक है, सॉफ्ट टॉप, ऊपर से छत खुली हुई है, देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। किसको बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सहर हाशमी और हिना अल्ताफ। दोनों में से एक को बिठाना है। एक को बिठा पाएंगे? अब सीट ही एक है, तो डिग्गी भी तो है, डिग्गी पा देना। डिग्गी में अच्छा, चलिए फिर अब ये बताएं कि सीट पे आगे किसको बिठाना चाहेंगे आप? यार ये बात देखिए, आपने खुद किया है, आपने साथ किया। अच्छा, हिना को बिठा लूंगा साथ। ठीक है।
सहर जो है वो अक्सर जो है ना ब्रेक्स में वो आराम करती होती थी ना सेट पे। ओके, मेरे ख्याल में डिग्गी में आराम कर लेंगे वो। ठीक है, तो हिना अल्ताफ है जिनको आपने आगे बैठाया और आपने खुद ही सहर को। सर वो आराम कर लेंगे वो। ठीक है, वो आराम करेंगे। ठीक है सर, ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 VIP पास हैं आपके पास। सही है। किसको लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पे अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और यासिर हुसैन। इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना है? हाँ जी, मेरे ख्याल में ताबिश को ले जाएंगे। ताबिश एक बहुत ही मजेदार तबीयत के आदमी है। ठीक है, तो वो एंजॉय रहेगा सारे टाइम। ठीक है, ताबिश हाशमी आप होंगे टाइटैनिक पे एंड योर हार्ट विल गो ऑन। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। अच्छा, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशां, सबा कमर और माहिरा खान। में से किसी एक को देनी है? एक को दे सकते। अच्छा, अभी तो सबा को ही दूंगा, मेरे साथ काम कर रही है सबा। ओके। तो मैं चाहता हूँ स्पेल पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और ड्रामा रुक जाएगा, फायदा की। सेल्फिश जरूरत के तहत उन्होंने कहा कि सबा कमर ही होंगी। ठीक है, मगर जिन्हें थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।